रस्ते हम हमेशा इनसे जुड़े होते हैं क्योंकि हर वो चीज़ जो हम करते हैं, हर वो फैसला जो हम लेते हैं, उन तक जाने के लिए, उन्हें हासिल करने के लिए रास्ते ही तो होते हैं। पर कभी उन रास्तों पर चलते चलते ऐसा मोड़, ऐसा हादसा होता है जो हमारी ज़िंदगी को बुरी तरह से हिलाकर रख देता है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल दी अदर स्टोरीज। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार, अगर तुमको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोगों की मोटिवेशन से ही मुझे आगे काम करने की हिम्मत मिलती है। चलो अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ, जो हमें कोयटा से बरकत खान ने भेजी है, जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत डर भी लगने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एहसन, मेरा ताल्लुक़ कोयटा शहर से है और मैं लोडिंग ट्रक चलाता हूँ। असल में मेरा काम कोयटा से मुल्क के दूसरे शहरों में ड्राई फ्रूट सप्लाई करने का है और मुझे हमेशा से ही लॉन्ग रूट पर जाना पड़ता है। कोयटा से पंजाब के बहुत सारे इलाके और फिर सिंध तक, जो रास्ता हम लोग ठहर ठहर के तय किया करते हैं, क्योंकि कभी तो हम हाईवे पर होते हैं और कभी कच्चे पक्के रास्तों पर। खैर, जो वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा खौफनाक हादसा है जिसकी यादें आज तक मेरा पीछा करती हैं। मैं बताता चलूं, जब मैं उस सफ़र पर निकला था, जब मेरे साथ एक हेल्पर लड़का था, वो उस वक्त मेरे साथ ट्रक चलाना सीख रहा था, रास्तों को जान रहा था और उसे जब तक मेरे साथ काम करते हुए 4 महीने गुजर चुके थे, जिसका नाम सनाउल्लाह था। बहरहाल हम दोनों अपने सफ़र पर निकल गए। ड्राइवरी सीखते हुए सनाउल्लाह को काफ़ी दिन हो गए थे, तो अब मैं उसे सन्नाटे वाली जगह पर ट्रक चलाने के लिए दे दिया करता था। सफ़र आराम से जारी था। उस वक्त हम पंजाब के किसी इलाके से गुजर रहे थे जहां रोड के दोनों तरफ भुट्टे की फसल लगी हुई थी। वो रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त होगा। सनाउल्लाह मज़े से ट्रक चला रहा था, जबकि मैं पीछे गाड़ी में आंखें बंद करके लेटा हुआ था और थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर देख रहा था कि हम सही रास्ते पर ही हैं या नहीं, क्योंकि मैंने सनाउल्लाह से कह रखा था कि रात के 2 बजे से सुबह के 6 बजे तक ट्रक को मैं खुद ही ड्राइव करूंगा, क्योंकि इस दौरान नींद को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ट्रक उस रास्ते पर चला जा रहा था कि तभी सनाउल्लाह ने ट्रक को थोड़ा स्लो किया, क्योंकि आगे एक मोड़ था। अभी वो ट्रक को मोड़ ही रहा था कि मुझे खच की आवाज़ आई। मेरी आंख तो गाड़ी मुड़ते हुए ही खुल गई थी, और जब वो खच की आवाज़ आई तो मैं फौरन समझ गया कि सनाउल्लाह ने किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, जो कुछ बड़ा सा ही होगा, क्योंकि अगर वो कोई कुत्ता या कोई और जानवर होता तो वो ट्रक से टकराते ही आवाज़ ज़रूर करता। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में सनाउल्लाह के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और उससे चीखते हुए कहा, अबे किसको कुचल दिया तूने? पर वो मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर ट्रक के आगे की तरफ देखे जा रहा था। गाड़ी उस वक्त रुक चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। आस पास भी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, तो मुझे लगा ज़रूर वो कोई जानवर ही होगा, लेकिन मैं फिर भी उसे देखना चाहता था कि न जाने कोई और हुआ तो कहीं खामाखाई कोई आफत ही गले न पड़ जाए। तो मैंने फिर से सनाउल्लाह से पूछा, अरे क्या था वो जिसको तूने कुचला है? कुछ तो बोल। तो उसने हकलाते हुए कहा, वो औरत। बस उसकी बात सुनकर मेरी हालत ऐसी हो गई कि रगों को काटो तो खून ना निकले। तो मैंने फिर से उससे गुस्से से कहा, तूने एक औरत पर गाड़ी चढ़ा दी, तूने तो लगा दिए बेटा हमारे चक्कर। पर तभी मेरे जहन में एक बात आई। रुको रुको, 1 मिनट।
रात के इस वक्त कौन सी औरत इस सुनसान रास्ते पर घूम रही होगी, और वो भी ऐसे इलाके में। यहाँ आसपास कोई गांव, कोई बस्ती भी दिखाई नहीं दे रही। ये सोचकर मैं थोड़ा सख्ती की कैफियत में आ गया था। तो मैंने गाड़ी से टॉर्च ली और सनाउल्लाह को साथ लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। जब मैंने टॉर्च मारकर ट्रक के आगे पीछे के टायरों को चेक किया तो उन पर कहीं भी खून नहीं लगा हुआ था। तो फिर मैंने टॉर्च को पीछे की तरफ रोड पर मारा तो वहां रास्ते के बीच में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैंने सनाउल्लाह को वहीं गाड़ी के पास खड़े होने का इशारा किया और वहां रोड के बीच में क्या पड़ा हुआ था उसको देखने के लिए उसकी तरफ चला गया। उसकी तरफ जाते जाते मुझे इतना तो समझ आ गया था कि वो कोई इंसान ही है, यानी कोई औरत है, क्योंकि वहां उसके लंबे लंबे काले बाल दिखाई दे रहे थे। जब मैं उसके बिल्कुल पास पहुंचा तो उसे देखकर मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। वो मंजर ही बहुत भयानक था, क्योंकि वो नज़ारा ऐसा था जैसे किसी ने खाल में हड्डियों और गोश्त को भर के वहां फेंक दिया हो। ऐसा ना आप यकीन माने, मुझे ड्राइविंग करते हुए 17 साल हो चुके हैं और अब तक मैंने कई एक्सीडेंट देखे हैं, लोगों के छींतड़े उड़ते देखे हैं, लेकिन ऐसा भयानक नज़ारा मैं उस वक्त पहली बार देख रहा था। मैं समझ चुका था कि अगर किसी ने ये सब देख लिया और पुलिस केस हुआ तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मैंने फौरन वहां से निकल जाने के बारे में सोचा और वहीं से सनाउल्लाह को गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मेरा ऐसा कहते ही उस लाश में कुछ हरकत सी होने लगी। कट कट की आवाज सुनकर मैं फिर से उस लाश की तरफ घूमा। अब ऐसी हालत में आप क्या सोच सकते हैं कि ऐसे हालात में बुरे से बुरा क्या हो सकता है, लेकिन उस वक्त मैंने जो देखा था उसको लफ्जों में बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने उससे पहले लोगों के जिस्मों को अलग होते हुए तो देखा था, पर जुड़ते हुए पहली बार देख रहा था। खच खच और कट कट की आवाज़ करते हुए उसकी हड्डियां और गोश्त वापस जुड़ने लगा था, और कुछ ही लम्हों में वो लाश किसी जिंदा इंसान की तरह मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी, जिसके जिस्म पर जगह जगह गहरे जख्मों के निशान थे जिनसे खून रिस रहा था, और उसके नाखून और बाल काफी लंबे थे। उसको इस तरह जुड़ते हुए देखकर जब तक मैं उससे थोड़ा दूर ट्रक के थोड़ा पास आ गया था, पर मेरी टॉर्च अब भी उसकी तरफ ही थी, जिससे उसका चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर नाक ही नहीं थी और उस जगह पर बस गड्ढा सा था, जैसे किसी खोपड़ी के अंदर होता है। उसके बाल हवा में उस वक्त ऐसे लहरा रहे थे जैसे हमारे बाल पानी के अंदर लहराते हैं। अब मेरी बस हो गई थी, तो मैं पीछे मुड़कर ट्रक की तरफ भागने लगा और सनाउल्लाह को गाड़ी स्टार्ट करने को कहने लगा। मैं उस वक्त ट्रक की दूसरी तरफ से भागकर ट्रक के अंदर जाकर बैठ गया, और अभी तक सनाउल्लाह ड्राइविंग सीट पर आकर नहीं बैठा था। तो मैंने फौरन ड्राइविंग सीट की खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो सनाउल्लाह नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। वो शायद डर के मारे वहां बेहोश हो गया था। तो मैं गाड़ी से नीचे उसे उठाने के लिए कूदने ही वाला था कि तभी वो लाश भयानक तरह से चीखती हुई भागती हुई आई और वहां आते ही वो सनाउल्लाह के ऊपर चढ़कर बैठ गई, और मेरे देखते ही देखते उस औरत ने अपनी लंबी लंबी उंगलियों को सनाउल्लाह के मुंह के अंदर डाल दिया, और कुछ ही सेकंड में उसने सनाउल्लाह की जबान को उसके मुंह से खींचकर निकाल लिया। सनाउल्लाह दर्द से तड़प रहा था, उसके मुंह से बराबर खून बहे जा रहा था कि तभी उस औरत ने अपने एक हाथ से सनाउल्लाह की गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा लिया। सनाउल्लाह उसके हाथ में उस वक्त किसी मछली की तरह तड़प रहा था। वो औरत एक हाथ से उसका गला पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से वो उसकी जबान को चबा रही थी, जिस दौरान वो अपनी काली सी आंखों से मुझे घूर रही थी, मानो वो उस वक्त कहना चाह रही हो कि इसके बाद तुम्हारी बारी है। वो मंजर इतना खौफनाक और भयानक था
कि मुझ में आगे बढ़कर सनाउल्लाह को बचाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जब मैंने कुछ नहीं किया तो उस औरत ने एक बार में ही अपने दांतों को सनाउल्लाह की गर्दन में गड़ा दिया और उसकी सांस की नाली को अपनी दांतों से खींच लिया, जिससे सनाउल्लाह का जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे मेरे सामने अपनी मौत खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। पर कहते हैं ना, जब अपनी जान पर आती है तो बंदा बहुत कुछ कर लेता है। तो उस वक्त मैंने हिम्मत की, ट्रक को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मैं उस रास्ते पर ट्रक को भगाए जा रहा था। बस सनाउल्लाह के बारे में सोचकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। दिमाग में एक साथ बहुत कुछ चल रहा था कि एक लम्हे में ये क्या से क्या हो गया। अभी कुछ वक्त पहले ही वो मेरे साथ था, मुझसे बातें कर रहा था और अब वो नहीं है। क्या जवाब दूंगा मैं उसके घर वालों को, और कौन मेरी बात पर यकीन करेगा। और इसी तरह की न जाने उस वक्त मेरे जहन में क्या क्या बातें चल रही थी। उस भयानक जगह से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं थोड़ा होश संभालने ही लगा था कि तभी मेरी नज़र साइड मिरर पर गई। वो अब भी भाग रही थी, गाड़ी की स्पीड के साथ साथ, मतलब वो अब भी मेरे पीछे थी। मैं उस वक्त ट्रक को 100 से ज़्यादा की स्पीड में भगा रहा था और वो उसी रफ्तार के साथ मेरे साथ साथ चल रही थी। उसको इस तरह वहाँ देखकर मेरा गला सूख चुका था और उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये सब मेरी मौत के साथ ही रुकेगा। सोच सोच कर डर के मारे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और तभी मैं उस डर और खौफ से बेहोश होने ही वाला था कि मुझे उस काले सिया अंधेरे में आगे की तरफ रोशनी दिखाई दी, जिसको देखकर मुझे हिम्मत मिली। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो एक पेट्रोल पंप के साथ बनी हुई छोटी सी मस्जिद थी, जिसके आगे वो पीला सा बल्ब लगा हुआ था, जबकि पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ था। पर जैसे ही मेरा ट्रक उस मस्जिद से आगे बढ़ा, वो औरत वहां से गायब हो गई, जिसे देखकर मैंने सुख का सांस लिया। और फिर मैं गाड़ी में जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा, पर मैंने ट्रक को रोका नहीं और आगे बढ़ता रहा। सुबह के तकरीबन 4:30 बजे मैंने अपने ट्रक को एक होटल के पास रोका, जहां कुछ लोग भी मौजूद थे। गाड़ी से उतरकर मैंने बहुत सारा ठंडा पानी पिया और वहां चारपाई पर बैठ गया। पर मेरी वहां पर मौजूद लोगों से भी उस वक्त बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंधेरा अब भी पूरी तरह से छटा नहीं था। मैं पसीनों से शराबोर, डरा सहमा हुआ वहां बैठा हुआ था और सनाउल्लाह के बारे में सोच सोच कर रोए जा रहा था। वहां उस वक्त हल्की सी भी आवाज से मैं चौंक पड़ता था। वो लम्हा मुझे बार बार याद आ रहा था जब वो औरत मेरे साथ साथ भाग रही थी और उस औरत के हाथ में सनाउल्लाह का सर था, जिसे वो उसके बालों से पकड़ी हुई थी। मैं वहां बैठा बस ये सब बातें सोचकर रोए जा रहा था कि तभी वहां मौजूद एक शख्स मेरी हालत देखकर मेरे पास आ गया। उसने मुझसे थोड़ी बात की तो मुझ में थोड़ी हिम्मत पैदा हुई। फिर मैंने उसे पीछे मेरे साथ क्या हुआ था वो सब बताया, तो मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और कहने लगा, वहां अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। उस चुड़ैल, उस डायन को उस रास्ते पर बहुत सारे लोगों ने देखा है, पर जो वहां गाड़ी को रोक लेता है वो उसे अपना शिकार बना लेती है, और जो उस रास्ते पर तेजी से निकल जाता है वो उससे बच जाता है। उस हादसे से मेरा दिमाग निकला तो मैंने अपने मालिक को फोन करके सारी बात बता दी। आगे कोई मसला ना हो इसलिए मालिक के कहे मुताबिक मैंने वहां पास में मौजूद थाने पर जाकर उस वाकये की रिपोर्ट लिखवा दी। कुछ ही घंटों में पुलिस ने उस रास्ते की झाड़ियों से सनाउल्लाह की लाश को बरामद कर लिया, जिसके बाद मुझे कुछ दिन सनाउल्लाह की मौत की जांच पड़ताल के लिए वहीं रुकना पड़ा। फिर उसके बाद पुलिस ने उसकी मौत को किसी जानवर का अटैक करार दे दिया, जिसके बाद मैंने अपना सफ़र फिर से स्टार्ट किया और सामान की डिलीवरी कर दी। पर वापस आते वक्त मैं उस रास्ते के बजाय दूसरी आबादी वाले इलाके से होकर आया,
जहां हर कुछ फासले पर आबादी मौजूद थी। मालिक ने सनाउल्लाह की फैमिली को एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाने का बता दिया था और उनको मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे भी दे दिए थे। पर मुझे आज भी इस बात का दुख है कि मैं उसे बचा नहीं सका और कुछ भी नहीं कर पाया। कोयटा पहुंचकर मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और फिर कुछ अरसे बाद मैंने फिर से गाड़ी संभाल ली और आज भी चलाता हूँ। पर वो खौफनाक रात मैं आज भी भूला नहीं हूँ। लेकिन उस रात के बाद मेरा अल्लाह पर भरोसा बढ़ गया है और अल्लाह पर ही भरोसा रखना अच्छी बात है, क्योंकि पता नहीं कब किस रास्ते पर किस मोड़ पर हमें कौन मिल जाए। बहुत शुक्रिया बरकत साहब, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो भाई की मोटिवेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई सच्चा वाकया है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। हमेशा पाकी की हालत में रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए खौफनाक वाक़ये के साथ। अस्सलामु अलैकुम।